हेलो एवरीवन, इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा क्या है, उसको घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया है। अब ट्विस्ट कहाँ पर है? ट्विस्ट यहाँ पर है, देखिए। 110 संतरे बेचने के बाद ये वाला जो चीज दे रखा है ना कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर कितना हो गया? 22 एस पी। ये यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए, अगर उसने 110 संतरे बेचे हैं तो 110 संतरे खरीदे भी होंगे, ये बात तो तय है। लेकिन यहाँ पर रुपए की बात हो रही है, तो इसको हमें रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? भाई 110 संतरे उसने बेचने के बाद 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब है कि 110 माइनस के 22 कर दो तो ये बचता है 88। मतलब उसने 88 संतरे बेचने के बाद ही उसका क्रय मूल्य क्या है, निकल आया होगा। भाई तभी तो उसे 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा? भाई जब उसने 88 संतरे बेचने के बाद ही उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा? 88 एसपी। अब प्रॉफिट हमारे पास है, सीपी हमारे पास गिवन है, तो बचा क्या है? हम आराम से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। भाई प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट एंड सीपी गुणे क्या हो जाएगा? 100%। तो प्रॉफिट हमें गिवन है कितना? 22 एसपी। एंड सीपी कितना दे रखा है? 88 एसपी मल्टीप्लाई बाई 100%। 22 चौको 88, एसपी से एसपी उड़ा दो, 4, ये हो जाएगा 25। तो जो प्रॉफिट हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा 25%। ये यूपी प्लस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं यूपी प्लस में। सो यहाँ पर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी को 40 सेकंड में पार करती है? देखिए, अब मुझे बताइए, जैसे कि 40 सेकंड में पार करती है और हमको निकालना है क्या, दोनों संयुक्त रेलगाड़ियों की लंबाई है। देखिए, पार करने का मतलब पहले थोड़ा का कंसेप्ट समझ लो। एक तो ये रेलगाड़ी है 1, और ये रेलगाड़ी है सेकंड। ठीक है। अब इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं? भाई इसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 44 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये जो पहली रेलगाड़ी है इसे दूसरी रेलगाड़ी पार करती है कितने में पार करती है? 40 सेकंड में। भाई पार करने का मतलब क्या है? पार करने का मतलब समझ लो तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पार करने का मतलब है कि ये जो दूसरी रेलगाड़ी है ये यहाँ से इसको पार कर जाएगी, और यहाँ ये इसको पार कर जाएगी, लेकिन पहुँचेगी कहाँ पर? भाई पहुँचेगी तो फाइनल यहाँ पर ना। भाई तभी तो पार करी हुई मानी जाएगी। भाई इसका पीछे वाला सिरा इसके आगे वाले सिरे से ऐसे मैच करेगा, और ये आगे वाला सिरा यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी का यहाँ पर होगा, तभी तो ये पार की हुई मानी जाएगी ना। तो ये जो समय दे रखा है टोटल, ये दे रखा है आपका 40 सेकंड का। अब यहाँ पर देखो आंसर मीटर में दे रखा है, तो हम इसको मीटर में पहले चेंज कर लेते हैं। बट क्या है, ये 80 किलोमीटर के हिसाब से भग रही है, गति के हिसाब से, चाल के हिसाब से, और ये 44 किलोमीटर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? भाई ये 80 चल रही है तो ये भी तो 44 चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड, जो नेट स्पीड क्या बची होगी? सापेक्ष चाल कहते हैं इसको। सापेक्ष चाल क्या होगी? 80 माइनस के 44। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो सापेक्ष चाल होगी वो कुछ ये होगी, 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब चूंकि मीटर में आंसर दे रखा है तो उसको मीटर में चेंज कर लो। तो 36 किलोमीटर प्रति आवर को अगर मीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से भाग करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की। अब हमारे पास चाल दे रखी है और समय भी दे रखा है, तो टोटल लंबाई यहाँ से कितनी हो जाएगी इन दोनों की? मान के चलो x हो जाएगी, तो चाल दूरी बराबर क्या हो जाता है? चाल गुणा समय। तो ये कितना हो जाएगा? 400 मीटर। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। 49 रुपए की कुल राशि ए, बी और सी के बीच वितरित की जाती है। ए को बी से 5 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके शेयरों का अनुपात क्या है? देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़ा इजी है क्योंकि 49 है। और यहाँ पर अगर ऑप्शन पे आप गौर करो ना, तो आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन वैसे भी ये इतनी छोटी संख्या दे रखी है कि यहाँ पर 49 वैसे भी इनका आंसर हो जाएगा जोड़ने पर। तो 6 4 10 ये तो होगा नहीं भाई, लास्ट में क्या आना चाहिए? 9 यूनिट डिजिट। 4 2 6 और 1 7 ये भी नहीं होगा। बी वाले चेक करते हैं, 2 6 8 और 1 9, इसके लास्ट में तो 9 आ रहा है तो ये हो सकता है। 6 2 8 4 12 ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको अदर वे में चेक करना है भाई। ये है ए की वैल्यू, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 21 और ये 16 और ये 12। तो ए को बी से 5 रुपये अधिक, तो ए को बी से देखो 5 रुपये अधिक, 16 5 21, और बी को सी से 4 रुपये अधिक, देखो बी को सी से 4 रुपये अधिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्रॉस चेक भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेजी से चलती है। दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर दूर बिंदु पर बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ता है। कार की गति कितनी है? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है भाई? एक ही समय में, तो समय बराबर दे रखा है, बट हमें पहले गति पता होनी चाहिए। तो अगर हम कार की स्पीड मान लेते हैं x, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? x का 175%, 7 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7x/4। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है? दूरी हमें गिवन है कि 70 किलोमीटर दूरी है। तो कार की जो समय कार के द्वारा 70 किलोमीटर को दूरी को तय करने में लिया गया समय, चाल समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। इसकी चाल क्या है? x कार की। और ट्रेन की कितनी है? ट्रेन की दे रखी है, देखिए 70 किलोमीटर ये भी होगा। चाल कितनी है? 7x/4 प्लस इसको 18 मिनट और लगते हैं, लेकिन ये हमें घंटे में दे रखा है तो 18/60 कर देंगे इसको। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए इस वाले पोर्शन को इस तरफ लेके आते हैं, पहले इसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 280। तो 70/x माइनस की ये हो जाएगा 280/7x बराबर कितना हो जाएगा? 18/60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 490 माइनस की 280 इज इक्वल हो जाएगा 80/60। कुछ कट कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो यहाँ पर 6 तिया 18 और 6 60, तो 3/10 तो ये हो गया हमारे पास। इस पे कम है तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। अभी इसमें से जाकर कितना बचेगा? ये बचेगा भाई 0, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 210 तो ये आ जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 7x बराबर कितना हो गया भाई? 3/10 ये बचा है, तो ये सीधा सीधा कितना होगा? 17, और ये क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स। ओके, तो x इज इक्वल, x यहाँ पर चला गया तो x इज इक्वल क्या होगा? 10 × 10, देन x इज इक्वल हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर। तो कार की हमसे पूछी गई है क्या? इस गति। तो कार की गति हमने क्या मानी है? x, जो कि है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए यहाँ पर 100% मान लेते हैं कि 100% वोटर पहले होंगे। अब 8% ने नहीं डाले तो बचे कितने हैं भाई? 92%। ये वोट पड़े हुए हैं। अब विजेता को कुल मतों का, कुल मत यही तो पड़े होंगे, 48% मिल जाता है। तो 92% में से 48% तो जीतने वाले को मिल गए। तो जब 48% जीतने वाले को मिल गया तो बचा कितना होगा भाई? बचा होगा 44%। अब क्या है, इन दोनों के वोट का जो शेयर का अंतर है वो कितना दे रखा है? देखिए 110। यहाँ से 4% इज इक्वल आ गया 110। देन 100% इज इक्वल कितना आ जाएगा भाई? 110/4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से 25 हो गया, 25 2 27, 2750। तो कुल
मतों की जो संख्या थी, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 2750। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर करें। हैव अ नाइस डे।